आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये निकल पड़े हैं बड़ोदरा के सड़कों पे। ऐसा है कि एक फ्लैट हम लोगों ने देखा, काफी खूबसूरत लगा। कि पेड़ लगाना, डिवाइडर में कितने बड़े बड़े पेड़ और सब फ्लावर्स वाले पेड़ है। देखिए दोस्तों, मायना का ड्राइंग। तो इतने सारे आइटम्स हो गए कि स्टार्ट किससे करें अब पता नहीं चल रहा। कॉल पे कनेक्ट करें हमारे। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की नगरी से, गुजरात बड़ोदरा से आपका फिर से एक बार स्वागत है एक नए ब्लॉग पे। आज पूनम लेके जा रही है किसी जगह, हमें भी पता नहीं है कहाँ जा रही है। और मेरा आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और क्योंकि सभी बीमार हो गए, वायरल फीवर हो गया है। मतलब बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, हम लोग बीमार हैं। मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, लेकिन गला अभी भी खराब है, आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। आपको भी समझ आ रहा होगा आवाज मेरी खराब है। आज संडे का दिन है, तो संडे को आज का ब्लॉग पूनम की तरफ से। और पूनम लेके जा रही है कहाँ ले जा रहे हैं जी? अभी एक सरप्राइज है। एक सरप्राइज है। अब देखते हैं सरप्राइज होता क्या है। चलिए लिए चलते हैं आपको। ये निकल पड़े हैं बड़ोदरा के सड़कों पे। ये हम अभी घूम रहे हैं, जो ये वासना वायली वाला रोड है, और वायली की साइड जा रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट चलना है ना, यहाँ से लेफ्ट चलते हैं। छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिले के, नैना मिले के, नैनो में आई के, नैना मिले के, नैना मिले के, नैनो में आई के। ये एंट्रेंस है, और एंट्रेंस में ये लिविंग स्पेस। ये सैंपल फ्लैट है। ये मंदिर प्रोविजन है। इधर बालकनी है। इधर फर्स्ट फ्लोर पे पोडियम इम्यूनिटी रहेगा, गार्डन वगैरह। हाँ। और दूसरे दो टावर और बैक साइड में अपना क्लब हाउस गार्डन वगैरह रहेगा। और ये बालकनी का एक्सेस इधर मास्टर बेडरूम से भी हम कर सकते हैं। कंटिन्यू नहीं, स्पेस तो काफी अच्छा है मतलब। और सनलाइट का आप जो देख रहे थे, तो इस साइड में पूरा आपको सनलाइट मिलेगा। ये पूरा हुआ ना। इधर एक बेडरूम है। ये एक बेडरूम है 10x16 का। इसमें वाटर बने हैं। बालकनी वही कंबाइन हो रहा है यहाँ से। टीवी, ये वॉशरूम। ये किचन है, और किचन के साथ साथ इधर ओटीएस है। काफी खूबसूरत है किचन। ये एक बाथरूम इधर, ये एक बेडरूम, और बेडरूम में भी इधर एक बालकनी है। इसमें भी बालकनी कनेक्टेड ही रहेगा। वो वार्डरोब का स्पेस वो भी अलग से। ये टॉयलेट है 4x7 ठीक है। ऐसा है कि एक फ्लैट हम लोगों ने देखा, काफी खूबसूरत लगा, जो कि मुझे पहले से पसंद था। मैं तुम्हें दिखाने बस देखी, कैसा लगा ये बताओ। फ्लैट ठीक ही था, अच्छा था, खूबसूरत था। भाईली में था, भाईली में। आप लोग भी भाईली के घर हो तो आपको पता होगा। तो
प्रोजेक्ट अच्छा है, मुझे प्रोजेक्ट पसंद है। प्रोजेक्ट अच्छा था। फैसिलिटीज सही है। अभी बन ही रहा है, फर्स्ट फ्लोर अभी तक कंप्लीट हुआ है, आगे और बन ही रहा है, 2 साल लगेगा बनने में। फाइनली बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहा है और रेट भी वैसा ही है जैसा प्रोडक्ट है अपने को। लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस में मज़ा आता है। अपने को इंडिपेंडेंट हाउस देखना एक बार, उसका कितना कॉस्टिंग होता है। और फिर क्या है कि किराए के मकान में रहने का मज़ा नहीं आ रहा। एक जो अपने घर का मज़ा आ चुका है ना, तो किराए के मकान में मज़ा नहीं आता है। डिवाइडर पे कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये होता है कि पेड़ लगाना। डिवाइडर में कितने बड़े बड़े पेड़ और सब फ्लावर्स वाले पेड़ हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, मायरा का ड्राइंग, मायरा ड्राइंग बना रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट बना रही है। काहे कोई आंसू नहीं बरसे, काहे कोई आंसू नहीं बरसे। चलती है ड्राइंग, बताइएगा। तो अभी आपको लिए चलते हैं शाम का डिनर पे। हाथों में हाथ तू मारी साथे मारी पास आओ ने, तू आवे सामे तो मारुआ मन भर जाइए रे। तने जोइने के आज छे विचार आपी दे उपहार, आकाशे तू मारो एक टूट। ये थाली सिस्टम है। मरी जाइए ने। देखिए इतने सारे आइटम्स हैं, टेस्ट बताते हैं कैसा रहा। तो इतने सारे आइटम्स हो गए कि स्टार्ट कितने करें अब पता नहीं चल रहा। सबसे पहले अपन कचौड़ी से स्टार्ट करते हैं। कैसा है कचौड़ी बेटा? ये कचौड़ी है, दाल का लग रहा है ना, फिलअप दाल का है। हाँ, मूंग दाल का फिलअप है। अच्छा, छोटी छोटी रोटी, ये भाकरी बिस्किट टाइप का है। अच्छा, और ये धनिया पत्ता की चटनी लग रही है, मिर्ची है, ये तो और ये भी मिठाई का भी है। सब दही बड़े को टेस्ट कर लिया जा। दही बड़ा का टेस्ट करता है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। अभी जाओ तने जोइने के आज छे विचार। हमारे साथ में पास में ही खाना खा रहे थे। और आपका नाम क्या है? महेश शाह, महेश शाह, बड़ौदा के लोकल है। बड़ौदा के लोकल। बड़ौदा के लोकल है। और इन्होंने भी गुजराती थाली का लुत्फ लिया। कैसा लगा खाना? 30 to 40 years only Gujarati thali I prefer. अच्छा, 30 to 40 years। No other, only this Gujarati. वैरायटीज ऑफ फूड मिल जाता है ना इसमें, बहुत सारे वैरायटीज Choices. और जिसको जो पसंद है वो खा भी लेते हैं। ममा डेयरीज आइसक्रीम हमारा एक क्लाउड किचन है सर, अटलादरा में। ये इतना क्लाउड किचन है आइसक्रीम का। यस सर। सिर्फ आइसक्रीम ही है? जी सर, हम स्पेशलाइज करते हैं आइसक्रीम में। वी हैव अ लेगेसी ऑफ मोर देन 35 ईयर्स। वी हैव बीन सेलिंग अभी तक ऑन ऑर्डर फॉर 12 ईयर्स। उसके अलावा पीछे हमारी रिसर्च जो है वो एज लॉन्ग एज 35 ईयर्स तक जाती है। सो आप जैसा आइसक्रीम प्रेफर करते हैं हम वैसा आपको बना के देंगे। जोमेटो स्विगी के ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि आप हमें कॉल पे कनेक्ट करें। हमारे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर्स गूगल पे अवेलेबल है, आप सर्च करें ममा डेयरीज आइसक्रीम।
यस सर, उसके ऊपर डायरेक्शंस भी आपको मिल जाएंगे हमारे क्लाउड किचन के, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों नंबर्स भी हमारे उसके ऊपर है। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत हैवी हो गया क्योंकि मैंने शायद अपने साथ साथ 2 बच्चों का भी खाना संभाला। मैं काफी लास्ट मोमेंट तक मैदान में डटी रही कि किसी तरह से मैं खाना खत्म कर दूं और पैसा वसूल कर पाऊं अनलिमिटेड में। और फिर पापा के पास इतना सारा क्वांटिटी गुजराती हो जाता ना कि मैं नहीं खाया था, आदत है नहीं। 1-2 सब्जी खाने वाले कहाँ 4-5 सब्जी खा पाएंगे। लिया हमने थोड़ा थोड़ा ही था, इवन बच्चों को तो बिल्कुल 1 स्पून के अराउंड में ही बोला था। अद्विका को तो हाफ स्पून के लिए बोला था कि सबको थोड़ा थोड़ा ही देना। बच्चों ने लिया भी थोड़ा ही थोड़ा था, बट इतना आइटम था ना कि हमारे को आदत भी नहीं है ज़्यादा खाने की और हम तो खा भी नहीं पाए। बच्चे तो जितना ज़रूरत था, जो नॉर्मल घर में 1 सब्जी 1 रोटी खाते हैं उतना ही बच्चों ने खाया, बहुत ज़्यादा नहीं खाया। लेकिन अब फूड वेस्ट करना तो सही बात नहीं है और हम करते भी नहीं है, इसीलिए बच्चों का हिस्सा भी मुझे खाना पड़ा और मेरा हिस्सा तो मैंने खाया ही। तो पेट टोटली फुल हो गया। उसमें राइस हमने लिया भी नहीं था, मतलब रोटी में खिचड़ी भी आती है। हाँ, खाना बहुत अच्छा था और जो स्टाफ थे, सर्विंग स्टाफ, वो भी बहुत पोलाइट और बहुत अच्छे थे। मतलब सही था, विजिट किया जा सकता है रेस्टोरेंट में। खाना भी टेस्टी था, वेलकम भी बहुत अच्छा था, फिर टेस्टी भी था, अच्छा था, हमें अच्छा लगा। आप भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप गुजराती थाली खाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो इस ब्लॉग को अब यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर आप नए बने हुए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं जल्द अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।